टीटीटी की जो ऑफिशियल आंसर 2023 की जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। और इसमें इसी वीडियो पर हिंदी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उसकी ऑफिशियल आंसर के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला 151 क्वेश्चन है हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, उसका जो आंसर सी आएगा। हिम और हिम का जो अपन को अर्थभेद नहीं है, वो सवर्ण परिवर्त नहीं है। 152वां क्वेश्चन है छछूंद्र के सिर पर चमेली का, इसकी कहावत का जो आंसर है वो बी आएगा। अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाना। और 153वां क्वेश्चन है टाट उलटना का मौर्य का अर्थ क्या होगा, उसका आंसर सी आएगा दिवाला निकलना, यानी कि दिवाला निकलना होगा उसका। 154वां है, उसका जो आंसर है वो सी होगा प्रतिनिधि व पारस्परिक में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का शब्दों का प्रयोग हुआ है। रोकावट प्रत्यय यानी आवट प्रत्यय नहीं है, वो किस में नहीं है, सजावट में नहीं है। निम्न किस में संधि सही नहीं है, तो संधि सही किस में नहीं है, डी में नहीं है। समुद्र में कौन सी संधि है, तो एक गुण संधि है। और बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं, तो कमल नयन में नहीं है। सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में उसे कहते हैं, पद कहते हैं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो मौन रोता है, उसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है, इसका आंसर सी आएगा मिठास और उदासी। और उसके बाद 152वां क्वेश्चन है निम्न शब्दों पर आपको विचार करना और में कौन से सभी शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर सी आएगा 1, 3 और 4, यानी इसका आंसर सी रहेगा। और उसके बाद 163वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है, यानी कि आपको ऑप्शन दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जो उसमें कौन से में आपको मिश्र वाक्य नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो डी वाला आएगा। और डी वाला आपको देखो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसका आंसर ये पक्का आम है इसलिए मीठा है, ये इसका आंसर ही आएगा। इसके बाद 164वां क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहाँ पर देखो 164वां क्वेश्चन ऊपर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पर इसका 164 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वह है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य 164 व्याकरण की दृष्टि में कौन सा शुद्ध वाक्य, इसका आंसर भी आएगा। वह मेरे दादा मेरे बाद पैदा हुआ था। किस वाक्य में इनमें प्रयुक्त सार्थक नहीं है, तो इसका आंसर सी आएगा। जिसकी संज्ञा उसको पर्याय कहते हैं, तो पर्याय के नहीं कहते, गलत है इसका। रमाचली में कौन सा उद्देश्य है, तो इसमें उद्देश्य रमा है। एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनने की प्रक्रिया उसमें व्युत्पत्ति है। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार उसका फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म क्रिया कहते हैं। जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच समुच्चय न हो तो उसे क्या कहते हैं, उसको अपन अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। तो किस भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसका आंसर ये आएगा। किस प्रयोग में एक से दूसरी भाग में अपन पत्र भेजते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कार्यालय ज्ञापन पत्र कहा जाता है। उसको शब्द कौन शब्द है, तद्भव शब्द प्रयोग हुआ, तो वो सांझ में तद्भव शब्द है। वायु परिवर्तन के 11 वेद में अघोष और घोष, इसका आंसर भी आएगा। मियाँ मोरी में नई माखन खाई हुई, इसका आंसर वात्सल्य रस आएगा। और अगर वह काम करता होता तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर सी आएगा। अपूर्ण संकेतार्थ काल है, जातिवाचक संख्या का उदाहरण है, तो इसका आंसर घर आएगा। तद्धित प्रत्यय के योग से बना है, तो वो उसका आंसर कुंभकार आएगा, डी आएगा। अनिश्चय का सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर वी वाला आएगा। 179 नंबर क्वेश्चन उसके 5 वटों के समाज में कौन सा समाज सार्थक शब्द है, तो पंचवट आएगा। कोड में कहा जो ना मौर्य का अर्थ है, तो एक दो को दूसरा दो को ना, ये आएगा। इसका आंसर निम्न में कौन सा विकल्प सूक्त हो, तो इसका आंसर ये आएगा काम पूरा करो और हो जाओ। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से, इसका आंसर देखो डिलेट क्वेश्चन, इसका आपको सभी को बोनस अंक मिलेंगे। व्यवहारिक वाले में ये कौन सा भी इसमें शुद्ध वाक्य नहीं दिखा रखा है, इसका आंसर आपको सभी को बोनस मिल सकते हैं इस क्वेश्चन के। इसके बाद 183 नंबर पर जो अपने पास तो गद्यांश आया था उसका आंसर आएगा पहले का जो चिंता नष्ट हो जाएगी, इसका आंसर आएगा। दूसरा 184 नंबर पे उसका क्वेश्चन का आंसर आएगा अच्छी तरक्की होना, इसका आंसर ही आएगा। और 185 नंबर क्वेश्चन है आनंद से परिपूर्ण आत्मा वाले मनुष्य के संपर्क में कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर ये आएगा लोग मुस्कान रस हो उसका स्वागत करते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन 186 नंबर पे आपको व्यापार के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, यदि आप अपना इसका आंसर सी आएगा। देखो अनुच्छेद का उपयोग शीर्षक क्या होगा, इसका उल्लास उपकार की महत्ता होगी। इसके बाद 188 नंबर पे दोनों वर्ड अल्प प्राण है, तो इसमें क और ग वाला यानी सी वाला आंसर आएगा। निम्न में कौन सा जैसा शब्द नहीं है, इसका आंसर डी आएगा, कंचन नहीं है। अर्थ शब्द कौन सा है, तो इसमें आंसर ई है, वाला आएगा ए। विकल्प में सभी गोश ध्वनि किसमें बी आएगा, इसका आंसर ग और घ। इसके बाद है किस विकल्प में सभी शब्द परिवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर बी आएगा, चाप धनु और चपला। ये 179 नंबर इंटीग्रेशन का प्रयोग एकीकरण होगा, इसका आंसर ए आएगा। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर बी आएगा, अनुपम अद्भुत और अनुटा। किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची है, तो इसका आंसर सी आएगा, ताम्र रसाल और अमृतफल। 186 नंबर पर किस विकल्प में पर्यायवाची शब्द सही है, तो इसका आंसर बी आएगा, सुमन परसुन और प्रभु। और इसका 197 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसका विलोम शब्द सही नहीं है, तो इसका आंसर डी आएगा, तिर और ध्रुत। 198 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसका सही विलोम शब्द बताना अपने को। और सही विलोम शब्द देखो पहला है आदर और सोच के, इसका ये तो सही है। कीर्ति और उपकृति ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर ये भी सही है। और
वर्दी और भी। तो इसका जो आंसर है वो कर्ती वाला गलत है, या इसका आंसर ए वाला आएगा, आदर और शुष्क। 199 नंबर जो क्वेश्चन उसका आंसर विलोम शब्द नहीं है, तो इसका आंसर प्रश्न और विपश्यन आएगा। और 200 नंबर जो क्वेश्चन है उसका अर्थभेद सही नहीं है, तो अर्थभेद सी वाले का सही नहीं है। विपश्यन विपन्न है उसका प्रश्न औपचारिक वाला, यानी आंसर इसका सी वाला आएगा। यह शब्द वेद अर्थवेद सही नहीं है इसका। तो लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए आप और भी बेल आइकन बटन पर क्लिक करें और न्यू ऑफिशियल आंसर की भी अपलोड कर दीजिए।